नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्युत शर्मा। आप देख रहे हैं द इन्फो कॉर्नर। आपका स्वागत है फिर से एक बार इस वीडियो में। आज का विषय बहुत ही खास है क्योंकि लगातार पिछले एक सप्ताह से ये इंडिया में कर रहा है ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेंडिंग विषय है। इस विषय के बारे में मैं दूंगा आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फाइनली पोस्टपोन नीट जेई एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। असल में देश में चल क्या रहा है, नीट और जेई एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर विवाद चल रहा है। पहले ये मुद्दा सोशल था, फिर ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया, जैसे हर मुद्दे के साथ भारतवर्ष के अंदर होता है। इसके साथ भी वैसा ही हुआ बिल्कुल। अब बच्चे, पेरेंट्स, साथ में नेता भी लड़ाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि नीट और जेई का एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये पोस्टपोन होना चाहिए। इसकी अपील रूलिंग पार्टी से भी की जा रही है और अपोजिशन तो जोर लगा ही रहा है। लगभग 7 राज्य के सीएम और देश का सबसे मजबूत अपोजिशन कांग्रेस पार्टी और उसकी माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी इसके अंदर पूर्ण जोर विरोध किया है। कुछ ऐसा ही देखने को हमें राज्यों में भी मिल रहा है और नए नए चीज़ों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार एक सप्ताह तक, पिछले सप्ताह ये ट्विटर पे ट्रेंड होता रहा कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और अभी भी स्टूडेंट लाइफ मैटर्स करके एक हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा है। असल में इन्हीं सब चीज़ों के बीच में से कुछ सवाल भी निकल कर आते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। पहला सवाल कि जब 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो लगभग 26 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम को देंगे। 3 शिफ्ट होंगी, 3 बार बच्चे जाएंगे आएंगे, लगभग 3 घंटे तक बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे और उनके पेरेंट्स उस स्कूल कॉलेज के बाहर। तो इन 26 लाख लोगों की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या आप लेते हैं? शायद नहीं। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। लगातार 3 घंटे तक मास्क पहन के बैठे रहना मुश्किल नहीं है? मुश्किल बहुत ज़्यादा है। प्लस इसके बीच में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर इस बीच में किसी ने एग्ज़ाम हॉल में छींक दिया तो उसको कौन रोकेगा? क्या आप रोकेंगे? शायद नहीं। नहीं रोक सकते हम किसी को छींकने से, खांसने से। प्लस ना ट्रांसपोर्टेशन में कोई आ रहा है जा रहा है, उससे भी हम नहीं बच पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जुड़ता है कि अगर ये एग्ज़ाम इस साल पोस्टपोन हो जाता है तो 26 लाख ये कैंडिडेट, अगर ये एग्ज़ाम नेक्स्ट साल जाता है तो मार्च के बाद जो बच्चे 12वीं कक्षा में जो अभी थे वो भी पास आउट हो जाएंगे। तो 26 लाख वो और 26 लाख ये, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को हम परे दरकिनार कर दें और इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, उसकी कुछ स्टडी करें कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है, इसका नेगेटिव साइड क्या है, तो पहले मैं इसकी पॉजिटिव साइड की बात करता हूँ दोस्तों। इसका पॉजिटिव साइड क्या है? एग्ज़ाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे एग्ज़ाम इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम इस साल एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाते, अगर हम एग्ज़ाम को नेक्स्ट ईयर लेकर जाते हैं तो बच्चे डबल हो जाएंगे। 26 लाख अभी ये और 26 लाख और ज़्यादा बच्चे बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए इस साल। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे लगातार 1 साल 2 साल से ड्रॉप लेके बैठे हुए थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनका ड्रॉप वेस्ट चला जाएगा या फिर उनको एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा इस साल का बिना एग्ज़ाम दिए। ये दूसरी चीज़। कोटा फैक्ट्री हम सब ने देखा। कोटा में सब लोग जाके तैयारी करते हैं, क्या वापस से कोचिंग की फ़ीस कौन देगा कोटा में जाके? ये भी एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं इसके नेगेटिव साइड की बात करता हूँ कि क्यों एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए या फिर क्यों एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले ये आता है कि जैसे कि हम सबको पता है, आसमान से बारिश लगातार गिर रही है, बाढ़ का अंबर देखने को हमें मिल रहा है, प्लस कोरोना वायरस भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो बाढ़ और कोरोना वायरस दोनों के बीच में हो रहा है ये पेपर। या तो ये पेपर पहले ही करवा लेते जब इतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी, जब इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे। अब जब 60,000 65,000 केस रोज हम देखने को मिल रही है, जब मौतों की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, मैं मानता हूँ रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़े हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी चीज़, आसाम, बिहार, उड़ीसा और अब तो मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का अंबार देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। प्लस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की नौकरी चलेगी, लोगों को खाने के लिए नहीं है और हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो कैसे अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली लॉक है, बंद है, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना मेट्रो चल रही है, ना मुंबई में लोकल ट्रेन चल रही है, तो लोग कैसे जाएंगे? जो लोग
जो लोग सक्षम है वो तो अपनी गाड़ी से चले जाएंगे, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है वो कैसे जाएंगे? ये भी कुछ सवाल हैं जो हमें जानने होंगे, हमें पहचानने होंगे। इसके साथ ही एक और सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस बारिश के मौसम में, कोरोना वायरस के टाइम में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को वापस से सोचने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जान है तो जहान है, जान नहीं तो जहान भी नहीं। भारत को ज़रूरत है डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, लेकिन क्या किसी की जान पे रखते हुए हम डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए ये प्रश्न को अपने मस्तिष्क में, क्योंकि जब जान रहेगी तभी तो हम जहान बना पाएंगे। जब जान ही नहीं तो ये जहान किस काम का? ये सोचने की ज़रूरत है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ में, एक नए विषय पे चर्चा होगी। जब तक के लिए कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।